अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जब हम छोटे थे तो एक आध वस्तु के लिए कितने रोते थे, अब बड़े हो गए उसी वस्तु को लेकर के ना राग है ना द्वेष है। माने जब हम समझदारी में बढ़ते हैं तो विषयों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार, फिर महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी। ये वारंवार हमेशा इसका चिंतन करना है। देखो ध्यान से सुनना, आत्मचिंतन, महावाक्य का चिंतन, इसमें क्या फर्क है? आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। अब ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसका चिंतन करना है। अब ना लाभ हानि का चिंतन करना है। अब जय पराजय का चिंतन करना है। और सुख दुख के द्वारा सुखी दुखी नहीं बनना। जिस अनुभव में प्रारंभ, मध्य और अंत नहीं है, वो अपना स्वरूप है। जागृत में प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। स्वप्न में प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। सुषुप्ति में प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। समाधि में प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। जिसमें प्रारंभ, मध्य, विकार और अंत नहीं, वो अपना स्वरूप है। प्रारंभ माने जन्म। हमें अपने जन्म का अनुभव नहीं। हम बढ़ रहे हैं ये भी अनुभव नहीं। हम मरे ये भी अनुभव नहीं। और अपने अभाव का भी अनुभव नहीं। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार, महावाक्याचे वारंवार विचार करतो साक्षेपी। साक्षेपी समझदारी से। ये कैसे संभव है? चिंतन करो, आक्षेप उठाओ और उसका चिंतन स्वयं ही करो। उसका निर्णय, उसका उत्तर स्वयं ही ढूंढो। तो क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? नहीं। क्या हमको अपने बढ़ने का अनुभव है? नहीं। शरीर बढ़ता है। देखो, क्या हम भूतकाल में रह सकते हैं? नहीं। क्या हम भविष्य काल में रह सकते हैं? नहीं। हम हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। तो सत्य वर्तमान है, भूत भविष्य वर्तमान नहीं, असत्य नहीं है। जहां हम नहीं वहां कुछ भी नहीं। देखो, महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार। ध्यान से सुनना, मैं तो ब्रह्म हूं लेकिन मेरी पत्नी को कौन समझाएगा? तो आप भ्रम में हो, ब्रह्म नहीं हो। ब्रह्म का अर्थ है एकम एव अद्वितीयम, उसमें अन्य है ही नहीं। यदि मैं ब्रह्म हूं लेकिन लोग समझते नहीं, ये केवल बेवकूफी की पराकाष्ठा है। देखो, महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म हा निर्धार।
इससे क्या होगा? इससे हमारे मन में जगत को लेकर के, भले हम जगत का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जगत को लेकर के कोई भी विचार उठते नहीं। तात्पर्य क्या हो गया? हमारा मन जो है, जिसके माध्यम से हम जगत का अनुभव लेते हैं, वो दर्पण के जैसा हो गया है। दर्पण क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो, ये दर्पण है। दर्पण सबको प्रकाशित करता है, लेकिन प्रभावित नहीं होता। सबको प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पकड़ के नहीं रखता। इसी प्रकार से आप देखोगे जगत में हम लोग हर चीज पर कमेंट करते ही रहे थे, कब करते ही रहे थे। तो यह जो हमारी पुरानी आदत है, इसका हमको त्याग करना है। महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तो साक्षेपी। ये धीरे धीरे बात सूक्ष्मता में पहुंच जाती है।